अब एक काम करो, सबसे पहले तो याद रखना बच्चों ब्रिज लिगेंड्स क्या होते हैं। इधर देखना, सभी बोर्ड पे देखना ध्यान से। ब्रिज लिगेंड्स, ब्रिज लिगेंड्स, सब इधर देखना बच्चों, इधर देखना ब्रिज लिगेंड्स। ब्रिज लिगेंड्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए अपने पास में एक एग्जांपल है यहाँ पे NH4 का, काय का NH4, NH, और यहाँ पे लिख दिया अपन ने 3, इसकी पावर 4, और यहाँ पे लिख दिया बच्चों अपन ने कार्बोनिल, क्या लिख दिया, या कोबाल्ट लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख लिया अपन ने NH2, क्या लिख लिया NH2, और यहाँ पे लिख लिया NO2, क्या लिख लिया बच्चों NH2, और यहाँ पे वापस से अपन ने लिख लिया कोबाल्ट, क्या लिख लिया कोबाल्ट, और यहाँ पे लिख लिया वापस से क्या अपन ने NH3 की पावर 4, और इस पूरे को बना दिया अपन ने कॉम्प्लेक्स, क्या बना दिया कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ऐसे लिगेंड्स होते हैं कुछ जो दो सेंट्रल मेटल आयंस को क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं, दो सेंट्रल मेटल आयंस को क्या करने का, जोड़ने का काम करते हैं, उसको उनको क्या बोलते हैं, ब्रिज लिगेंड्स बोलते हैं। ब्रिज का वैसे भी काम है, जैसे मान ली नदिया का एक किनारा ये और एक किनारा ये है, और इनको जोड़ने का काम किसने किया, बोलो सर ब्रिज ने, किसने, ब्रिज ने। तो बात समझ में आई, ब्रिज का काम ही क्या है, जोड़ना। ब्रिज का काम क्या है, जोड़ना। तो अगर मान लीजिए कोई ब्रिज लिगेंड्स आ जाए, क्या आ जाए, ब्रिज लिगेंड, तो फिर आपको क्या करना है, तो उसके लिए कुछ रूल्स बता देता हूं मैं आपको। क्या बता देता हूं, कुछ रूल्स। ठीक है, इसको अपन अभी यहाँ कर लेते, फिर इसका नाम लिख लेंगे। ठीक है, अरे ब्रिज लिगेंड्स, ब्रिज लिगेंड्स समझ में आ गए तुम्हारे। तो देखिए ब्रिज लिगेंड्स जब भी आप लिखो ना बच्चों, ब्रिज लिगेंड्स के पहले तो आपको एक वर्ड का यूज करना है सफिक्स में। ठीक है, ब्रिज लिगेंड्स के पहले, ब्रिज लिगेंड्स के पहले आपको एक वर्ड यूज करना है। वो वर्ड कौन सा होगा, म्यू। कौन सा वर्ड होगा बच्चों, म्यू। म्यू शब्द का आपको क्या करना है, यूज करना है, और बाकी जो रूल्स अपने हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। बाकी जो रूल्स हैं वैसे के वैसे जो मैंने आपको बताए थे ना, वो बात समझ में आई मेरी, चालू है कि नहीं। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल है, ये कि ये उठा लेते हैं अपन, ये एग्जांपल लिया अपन ने। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इसमें एमीन कितने बच्चों, कितने एमीन है, इधर देखो 4 होंगे, 4 दिख रहे हैं ना, ये बड़ा करूं कैसे, ये 4 दिख रहे हैं कि नहीं। अरे यार क्या हो रहा है आज मुझे, इसको बड़ा कर देते, 4 है ना, ये लो 4 है। क्या लिखेंगे अपन, पहले ये वाला लिगेंड्स लिखते हैं, क्योंकि इसमें 2 लिगेंड्स है, 2 ही मेटल है, क्या है, तो पहले इसका नाम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, टेट्रा एमीन। क्या लिखा, टेट्रा एमीन, साथ साथ में लिखते हैं ना, टेट्रा एमीन। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या लिखा यहाँ पे, कोबाल्ट, ये लिगेंड का नाम लिखा गया। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। क्या लिखना है, तुम्हें समझ में नहीं आया, सेंट्रल मेटल एमन ये है, तो एटम ये क्या बोलते हैं, कोबाल्ट। बोल 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 जल्दी। NH3 इधर गया, ये उस पे अपन चल रहे हैं, तुम मेरी बात तो सुनो पहले। NH3 आपको क्या करना है, पहले वाले सुनो मेरी बात सुनो, अगर 2 मेटल भी आ जाए तो पहले नाम किसका लिखा जाता है, पहले वाले का। पहले वाले को क्या माना जाता है, पॉजिटिव। ये ना, आप पहले इसका नाम लिख लीजिए, उसके बाद में उस पर चलिए। पहले मुझे समझाने दो, पहले इसके बाद में बात करना, नहीं आए तो फिर डबल बता दूंगा। आपने ये लिगेंड लिखा, लिगेंड का नाम क्या लिख दिया, टेट्रा एमिन। फिर सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखते कि नहीं लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं अपन, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। ठीक है, इस पे कहीं प्लस माइनस चार्ज नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे आपको 2 लिगेंड दिखाई दे रहे हैं, 2 लिगेंड कौन से हैं भाई, ये ब्रिज लिगेंड्स है। कैसे लिगेंड्स है, कैसे पता चल रहा है, ये 2 सेंट्रल मेटल आयंस को क्या करने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसके पहले यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट लास्ट में निकालेंगे अपन। ठीक है, इस पे भी एक माइनस चार्ज होता है, इस पे भी एक माइनस चार्ज होता है, इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, म्यू एमाइडो। क्या लिखेंगे, एमाइडो। हाँ, आपने कॉपी में देखा,
कल नहीं बताया था मैंने, नहीं बताया। ठीक है, इसके बाद में वापस से क्या लिखा, एक और म्यू लगाओ और फिर क्या लिखो, NO2 भी नेगेटिव होता है, इसको क्या पढ़ते हैं अपन, नाइट्रो। क्या पढ़ते हैं, नाइट्रो। ठीक है, इसके बाद में अब इधर आइए, अब क्या लिखेंगे अपन, टेट्रा। क्या लिखेंगे, टेट्रा। उधर जगह हो तो पूरे में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या लिख दिया अपन ने, एमीन। क्या लिख दिया, टेट्रा एमीन। और सीओ के लिए क्या लिख दिया बच्चों, कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे इधर आयंस लगाना है क्या, यहाँ कुछ प्लस माइनस नहीं दिख रहा है इसके में, अब इसमें आयंस नहीं लगाने। अब क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बच गई, ऑक्सीडेशन। यानी कि इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें NH3 क्या होता है, 0 होता है, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 लगा दिया। फिर अपन ने कोबाल्ट को क्या मान लिया, X। NH3 के लिए क्या लिख दिया, NH2 के लिए -1 और प्लस करके, है ना, प्लस करके -1 NH2 के लिए, और फिर प्लस करके क्या लगा दिया, NO2 के लिए क्या लगा दिया, -1। फिर क्या लिखा, कोबाल्ट के लिए इसको भी X मान लिया और प्लस करा, 4 लिखा, और NH3 के लिए क्या लिख दिया, 0, और बराबर में क्या लिख दिया, सब कुछ 0। ये निकाल लेते हैं ना आप लोग, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये X और X कितने हो गए, 2X हो गया, है ना। और माइनस माइनस, ये माइनस 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 ही हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, -2 हो जाएगा। X बराबर कितना हो जाएगा, कहाँ पे बच्ची, अरे नहीं मल्टीप्लाई हुआ ना यार, 4 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 का मल्टीप्लाई में 0 करेंगे क्या आ जाएगा, 0। ऐसे ही 4 का मल्टीप्लाई 0 करेंगे क्या आ जाएगा, 0। X और X कितने हो जाएंगे, 2X, और ये माइनस की कितने हो जाएंगे, 2, उधर जाके काय में हो जाएंगे, प्लस के 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख के, कौन सा बेटा, एमाइडो वाला। NH2 के लिए एमाइडो लिखना है, नेगेटिव होता है ये भी। NO2 भी क्या होता है, नाइट्रो होता है, नेगेटिव है। मैंने ये बोला है कि ब्रिज लिगेंड्स जो होते हैं ना, उनके पहले आपको जो प्रीफिक्स लगाना है वो क्या होता है, म्यू लगाना है। क्या लगाना है, म्यू। अरे बस ब्रिज लिगेंड अगर आपको दिख जाए तो आपको उनके पहले म्यू शब्द का यूज करना है आपको। बाकी जो रूल्स अपन ने पहले पढ़े ना, वैसे वैसे ही है। ठीक है, नोट करो और बताते हैं कुछ। क्या खा रही, इधर देखना बच्चों, इधर देखना सभी, इधर देखना प्यारे बच्चों, इधर देखना। ये 2 है, इसके लिए क्या लिख देंगे, डाई, और क्या लिख दिया, एमीन, और ये क्या लिख देंगे, प्लेटिनम, लिख दिया। फिर क्या लिखा अपन ने, ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर क्लोरीन कितने हैं भाई, तो डाई लिख देंगे, डाई म्यू क्लोराइडो। कोई दिक्कत इसमें, बोलो बच्ची। अपन ने जो यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिगेंड अलग अलग थे, अगर यहाँ NH2 था, यहाँ भी NH2 था, तो डाई म्यू हो जाता। हाँ, अलग अलग क्यों लिखो यार, जब नहीं दिक्कत है, डाई म्यू क्लोराइडो लिख दिया। समझ में आई बात, ठीक है। इसके बाद में आगे क्या कर, ये समझ में आया कि नहीं, ये डाई क्यों लगाया, तो सेम हो तो सेम के लिए 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए क्या लगा दो, डाई लगा दिए। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, ये बताओ। दूसरे नंबर पे अपन को करना है डाई, डाई एमीन, डाई एमीन। फिर क्या करेंगे, डाई वापस प्लेटिनम, और फिर क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, और लास्ट में आपको क्लोराइड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, क्लोराइड। आप बच्चों यहीं पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्लोराइडो मत कर देना, क्योंकि ये लिगेंड नहीं है। अपन लास्ट में ओ कब लगाते हैं, नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं तब। कब लगाते हैं, लेकिन लिगेंड्स तो कॉम्प्लेक्स में अंदर होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ये तो बाहर है, ये तो काउंटर आयन हो गए ना, तो इसको उसके जो अपन कॉमन नाम लिखते थे ना, क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, सल्फाइड, ऐसे ही लिखना है। तो इसको क्या लिख दिया अपन ने, क्लोराइड। आप क्या निकालना है, हाँ बोलो, 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट रुक जा। आप देखना, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो क्या करें बताओ, बोलो सर 2 लिखो। NH3 के लिए कितना लिख दिया, 0, प्लस प्लेटिनम के लिए क्या लिख दिया बच्चों, X,
और बच्चों यहाँ बताओ क्लोरीन पे कितने माइनस चार्ज होते हैं 1, और यहाँ पे कितने का 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों बोलो सर 2 है इसलिए। प्लेटिनम को फिर से कितना मान लिया x, और फिर मैं 2 का मल्टीप्लाई किया NH3 के लिए क्या लिख दिया 0, और फिर प्लस में 2 लिखा और -1 लिख देंगे क्लोरीन के लिए, एक क्लोरीन के लिए -1, 2 है तो बराबर में क्या लिख दिया 0, ये कैंसिल हो गया सब, है ना। क्या बचा बोलो सर x -2 प्लस x -2 बराबर 0, 2x माइनस माइनस कितने हो गए 2 और 2 4, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 4/2, यानी कि 2 प्लस में। तो यहाँ पूरी जगह पे अपन क्या लिख देंगे बच्चों, सेकंड लिख देंगे। मेरी बात समझ में आई? एक और देता हूं आपको, हाँ क्या पूछ रही थी? नहीं, ये पहले लिखना आपको, डाइट्राई टेट्रापेंटा है ना, आपको पहले लिखना है, ठीक है। क्या बच्ची? क्लोरीन तो उसका सामान्य नाम है पीरियोडिक टेबल में, जब भी वो अकेले आते हैं तो उनमें आइड लगता है, क्या लगता है IDE, ये लगाते हैं। जैसे क्लोरीन है, जैसे NaCl है बच्ची, क्या है NaCl, तो इसको सोडियम क्लोरीन बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे यदि मान लीजिए ZnS है तो जिंक सल्फेट बोलेंगे कि जिंक सल्फर बोलेंगे, जिंक सल्फाइड, सल्फाइड। जब अकेला एटम होता है ना, अकेला एटम, अकेला एटम का मतलब ये है कि उसके अलावा कोई दूसरा एटम नहीं हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, सब सुन लेना। जब एटम अकेला होता है, अकेले का मतलब है उसके जैसा ही होना चाहिए और कोई दूसरा एटम नहीं मिलना चाहिए, तो उसके नाम के लास्ट में अपन नॉर्मली क्या लगाते हैं, आइड लगाते हैं। नहीं बस ये SO4 देखो, इसमें सल्फर और ऑक्सीजन है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, बोलो सर कुछ भी बोल दो, सल्फेट बोल दो, क्या बोल दो। अगर मान लीजिए एस अकेला होता तो क्या होता, फिर सल्फाइड होता, क्या होता सल्फाइड। आप मुझे ये बताओ ZnS लिखा अपन ने, ये एस अकेला एक नहीं, क्या कर दिया जिंक सल्फाइड। सोडियम के साथ में अपन ने क्या लगा रखा है, क्लोरीन लगा रखा है, तो क्या कर दिया सोडियम क्लोराइड, लास्ट में क्या लगाना है आइड। अब यहाँ पे मान लीजिए AmGCl2 लिख दिया, Cl अकेला ही है यहाँ पे, अकेले का मतलब समझना, Cl 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 भले कितने ही हो लेकिन कोई दूसरा एटम उसके साथ में नहीं होना चाहिए, तो ये सिंगल ही है मतलब अकेले ही है कि नहीं, केवल क्लोरीन, तो ये क्या हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे अपन ने कार्बन के साथ में ऑक्सीजन लगा दिया, कार्बन डाई, ऑक्सीजन लिखेंगे ऑक्साइड लिखेंगे बताओ, ऑक्साइड। यानी कि एक प्रकार का ही एटम हो, उसमें कोई दूसरा एटम नहीं जुड़ा हो, तो उसके नाम के लास्ट में हमेशा क्या लगाया जाता है, आइड लगाया जाता है, लेकिन वो किसी से जुड़ा होना चाहिए, और अकेला ही है ना, तो फिर क्या है वो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बता दो, क्लोरीन फ्लोरीन सल्फर ऐसा, ठीक है। मिटा दो इन्हें, ये वाला जो अभी बताया वो, लिखो। दूसरा क्या, अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इधर देखना, अब है ना अपन है ना थोड़ा आइसोमेरिज्म के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आइसोमेरिज्म जैसे अगला टॉपिक होगा अपना बर्नर्स की थ्योरी के बाद में। नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इधर देखना बेटा, ध्यान से देखना, एक एग्जांपल लेते हैं अपन। इधर देखना बच्चों, ये अपन ने क्या ले लिया, एक प्लेटिनम ले लिया, क्या ले लिया बच्चों, और इसमें अपन ने एक लिगेंड लगा दिया, एक इधर लगा दिया, एक इधर से लगा दिया और एक इधर से लगा दिया, 4 लिगेंड लगा दिए। यहाँ पे बच्चों Cl लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया Cl, यहाँ पे NH3 और यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चों NH3। गौर से देखना बोर्ड पे, ये भी पूछता है वो है। इसको अपन ने कॉपी किया, पेस्ट किया और यहाँ पे एक और बना दिया, ठीक है। तुम भी ऐसा मत कर लेना है। यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों अपन ने, यहाँ पे लगा दिया Cl, क्या लगा दिया बच्चों Cl, और यहाँ पे क्या लगा दिया NH3। एक काम करते हैं NH3, एक काम करते हैं NH3 को अपन यहाँ लेके आते NH3,
और Cl को यहाँ लेके आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो सेम लिगेंड्स है ना वो सेम साइड में है, और इसमें सेम लिगेंड्स जो है वो क्या है, ट्रांस साइड में, यानी कि अपोजिट साइड में। कौन सी साइड में, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो अगर मान लीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन उसके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी यानी डिफरेंट हो, तो ऐसी घटना को अपन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, इनके फॉर्मूले देखो दोनों के सेम फॉर्मूले हैं लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमर्स हो गए। क्या हो गए, इधर देखो हर्षिता। अब यदि मान लीजिए आपको क्या सेम लिगेंड्स यदि मान देखो इसमें है ना, ऐसे बनाना है, यूं करके जरूर बनाना है, कॉम्प्लेक्स आएंगे, क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स। अगर सेम लिगेंड्स बच्चों, बात नहीं, सेम लिगेंड्स सेम साइड में हो, सेम लिगेंड्स क्या हो, सेम साइड हो, ठीक है, तो उनके पहले अपन बच्चों एक वर्ड यूज करते हैं, वो क्या वर्ड है, सिस। सिस इज अप्लाइड, लिख देता हूं, हिंदी में लिख लेना, सिस लगाते हैं। सिस क्या करते हैं, उसके पहले लगाते हैं। और यदि मान लीजिए सेम लिगेंड्स, इधर बोर्ड पे देख ले, फिर बाद में गड़बड़ करेगी। सेम लिगेंड्स क्या हो, अपोजिट साइड में हो, क्या हो बच्चों, अपोजिट साइड में हो, तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, कौन सा, ट्रांस। ट्रांस वर्ड इज अप्लाइड। कौन सा वर्ड यूज करते हैं बच्चों, अब मुझे बताओ, सिस किसके लिए लगाऊं और ट्रांस किसके लिए लगाऊं। ऊपर देखो, सेम लिगेंड सेम साइड, सेम लिगेंड एक तरफ है, ये सेम लिगेंड सेम साइड है, और ये सेम लिगेंड अपोजिट साइड में, ये सेम लिगेंड है, ट्रांस, ट्रांस सॉरी, ठीक है। तो इसके लिए ट्रांस लगाना चाहिए, इसके लिए क्या लगाना चाहिए, सिस। लगा दोगे आप, बाकी जो रूल्स है जनरल जो अपन ने पढ़े वैसे वैसे रहेंगे। इसका यूपीएससी नाम लिखते हैं, पहले इस पे काय की डेफिनेशन। आइसोमेरिज्म बच्चे अगला टॉपिक है, बर्नर की थ्योरी पढ़ने के बाद में आइसोमेरिज्म बचा अपना, ठीक है। हाँ, इधर देखिए, यहाँ पे क्या लिखूं बच्चों, सबसे पहले सिस लिखूं, क्या लिखूं, सिस, ये लिख दिया। अब ये बताओ एमीन लिखूं या डाई क्लोरीन लिखूं, पहले एमीन लिखूं, पहले एबीसीडी में ए पहले आएगा, सी बाद में आएगा, तो क्या लिखा, डाई एमीन। बोलो, कीलेट हो सकते हैं, कीलेट होने के लिए है ना एक सर्कल बनना चाहिए बच्ची, ये तो खुले है ना। कीलेट में मैंने बताया साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, पूरा बंद होना चाहिए इधर से, ठीक है। ये डायमीन लिख दिया, अब क्या लिखूं बताओ, डाई क्लोराइडो, ठीक है, क्लोराइडो क्लोरो लिख सकते हो। और फिर क्या लिखूं बच्चों, यहाँ बताओ, प्लेटिनम, क्या लिखेंगे, प्लेटिनम, ठीक है। और फिर क्या लिखें, ऑक्सीडेशन स्टेट, और बाकी कुछ लिखना क्या, आयंस वायंस। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितने दिखाई दे रहे हैं, बोलो सर, ये तो दोनों जीरो हो जाएंगे, यही दो ही बचे, तो क्या लिख देंगे, सेकंड, या फिर निकाल के देख लो, कोई दिक्कत नहीं, वही आएगा, ठीक है। और इसका नाम लिखे तो, इसका नाम लिखे तो क्या करो बताओ, बोलो सर, सिस की जगह क्या जाएगा, ट्रांस जाएगा, सिस की जगह क्या जाएगा, ट्रांस। सिस की जगह क्या जाएगा बच्चों, ट्रांस आ जाएगा, ठीक है। बाकी वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको क्या करना बच्चों, छोड़ना नहीं है, ट्रांस 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 डाईएमीन डाईक्लोराइडो प्लेटिनम सेकंड, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी, बस अपोजिट डायरेक्शन में लग गया, इसलिए। समझ में आया या एक बार बताऊं, आगे नहीं, बहुत बढ़िया। चलो अब है ना, इधर देखिए सब, इधर देखिए सब, अगर मान लीजिए 2 की जगह 3 आ जाए, क्या आ जाए, यहाँ पे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल लेते हैं आयरन का, काय का, आयरन, आयरन Fe, और इसमें 6 लिगेंड लगाते हैं, कितने लिगेंड लगाते हैं, बोलो, 1 2 3 4
5 6। अच्छा ऐसे लगाते हैं अपन, है ना, चौकोर में बना लेते हैं। NH3 बात नहीं, Cl लगाते हैं, Cl Cl Cl, और यहाँ पे लिखा अपन ने Fe, और यहाँ पे लगाया NH3 और NH3। कितने लिगेंड्स लग रहे हैं? 6 लिगेंड्स लग रहे हैं। कितने? ठीक है, इसको क्या किया अपन ने? कॉपी किया, आइसोमेरिज्म बनाते। क्या बनाते? आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये लो बन गया। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें ये NH3 है ना, यहाँ का हटा के कहाँ लगा दो? यहाँ लगा दो NH3, और Cl यहाँ का हटा के कहाँ लगा दो? कहाँ? यहाँ कहाँ लगा दो? आप क्या घट रहा है? एक है, एक Cl घट रहा है ना, तो एक Cl यहाँ लगा दो और एक यहाँ लगा दो Cl, और अरे पहले कहाँ से सही था थोड़ा, हाँ ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे NH3 लगाते हैं और यहाँ पे क्या लगाते हैं? NH3, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे Cl लगाते हैं और यहाँ भी क्या लगा देते हैं? Cl। ठीक है, अब एक में तो बचेगा नहीं, एक में तो ऐसा हो सकता नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे अपन NH3 लगा दो और यहाँ पे क्या लगा दो? Cl लगा दो। लेकिन तीन तीन है, एक दूसरे का अपोजिट कब आ सकते? जब 4 4 हो। है तो तीन ही नहीं। NH3 है, उरेन लिख के आ रही, क्या लिख के आ रही? यहाँ पे ऐसा कर दो, मान लो NH3, ये लो। अब भी बात वही पड़ रही है ना। तुम सुनो, पूरे पूरे फिर भी नहीं आ रहे एक साइड में, और पूरे पूरे अपोजिट भी नहीं आ रहे हैं। सेम लिगेंड्स, सेम लिगेंड पूरे पूरे एक साइड में नहीं आ रहे, और पूरे पूरे अपोजिट में नहीं आ रहे। इसके अपोजिट में ये नहीं आ रहा है, इसके अपोजिट, सब अपोजिट एक दूसरे के ये हो गए। आप ध्यान से सुनना मेरी बात, अपन ने इसके पहले पढ़ा था कि NH3 के अपोजिट में NH3 हो, Cl के अपोजिट में क्या हो, तभी करा था। या फिर तीनों, दोनों एक तरफ हो और दोनों एक तरफ हो। अब यदि मान लीजिए 6 लिगेंड्स जुड़े हो, ध्यान से सुनना, क्या जुड़े हो? 6 लिगेंड्स क्या हो? जुड़े हो। तो आपको सिस और ट्रांस की जगह दूसरे शब्द का यूज करना पड़ेगा। जब सेम लिगेंड्स एक तरफ हो तो आपको है ना एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, MER, मर। हाँ, और दूसरा एक करना पड़ेगा फेस, FAC। समझ में आई बात? तो इसके लिए तो आप क्या यूज कर दोगे? मर, और उसके लिए क्या यूज कर दोगे? फेस। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसके लिए तो अपन क्या लिख देंगे? मर। बात नहीं, क्या लिखेंगे? मर। और मर भी कौन सा? MER है ना, नहीं तो मर, मेयर, मेयर बोल दो। क्या बोल दो? मेयर। कितने क्लोरीन है, कितने एमीन है? ट्राई। 3 तो क्या है? एमीन। क्या है? ट्राई एमीन। और ट्राई 3 ही क्या है? क्लोराइड है क्या नहीं? और यहाँ पे क्या बचा है? आयरन। आयरन क्या बचा है? आयरन। आयरन को फेरेट लिखेंगे क्या? बोलो, नेगेटिव होता है ना अकेला तो 8 लगाते हैं, इसलिए डायरेक्ट क्या लिखो? आयरन। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट स्पष्ट रूप से दिख रही हो कितनी आ रही है इसमें? ये सब 0 हो जाएगी, ये जाके माइनस की उधर जाके प्लस में हो जाएगी, तो यहाँ क्या कर देंगे? 3rd। उसका नाम कैसे लिखेंगे? अरे वाह, क्या लिख देंगे? फेस। क्या लिख देंगे? मर की जगह क्या करो?
एम ई आर की जगह क्या कर, एफ ए सी, क्या लिख दिया, एफ ए सी, बाकी वैसा वैसे ही हो जाएगा हैं, क्या नहीं, एफ ए सी, केवल एफ ए सी। आ रही बात समझ में? इसकी हेडिंग ये डाल लो, जब 3 लिगेंड्स दिए हो, व्हेन देयर वर, अरे वही है रूल्स है आईयूपीएसी नाम लिखने के, 3 लिगेंड्स, 3 लिगेंड्स, 3 लिगेंड्स हो और सेम साइड हो, क्या हो, सेम साइड, सेम साइड में क्या कर देंगे बच्चों, बोलो सर एम ई आर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एम ई आर। और अपोजिट तो हो नहीं सकते पूरे पूरे ही, अपोजिट साइड में हो तो आप है ना क्या लगा देंगे, एफ एस सी। ठीक है, मटाड़ दूं, हाँ लिख लो।